नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मित्रों। आज हम 10th के एग्जाम में सावधानियां इस टॉपिक पर बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, पहला है शुरुआत शानदार। मित्रों, शुरुआत शानदार से हमारा तात्पर्य है मित्रों, जो प्रश्न आपको शानदार तरीके से आता हो आपको उसी से शुरुआत करनी है। ठीक है, चाहे आपको पहला आता हो, दूसरा आता हो, पांचवा आता हो, आठवां, नौवां, दसवां, कोई भी प्रश्न आता हो आपको उसी से शुरुआत करनी है। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि आप एक लाइन से करें। ठीक है, जो प्रश्न आपको शानदार तरीके से आता हो आप उसी से शुरुआत करो। ठीक है मित्रों, मैं कई एग्जामिनर के संपर्क में बराबर रहता हूं और उनसे मित्रों हमारी बराबर बातचीत भी होती रहती है। मित्रों, एग्जामिनर बताते हैं कि छात्र के अंदर कितना टैलेंट है वह शुरुआत के 2-3 प्रश्न में अपना दिखा देता है। और मित्रों, क्वेश्चन के आंसर सीख कर बताते हैं कि यह बच्चा कितना नंबर पाने का हकदार है या कितना नंबर पा सकता है। मित्रों, इसी के आधार पर पूरी कॉपी में ये नंबर देते हैं एग्जामिनर लोग। ठीक है, तो मित्रों आप ध्यान रखना, आप शुरुआत शानदार करना। मित्रों, इसके लिए शुरुआत के 2-3 प्रश्न के आंसर में आपको काटपीट नहीं करना है। मित्रों, जैसे एग्जाम में आपसे कुछ गलत हो जाता है बाई चांस, तो आप उसे बड़ी सरल तरीके से ही काटें। जैसे मित्रों यहाँ कुछ लिखा है तो आप इसे एक सीधी रेखा में ऐसे काट दीजिए बस। ठीक है मित्रों, इससे यह होगा यदि एग्जामिनर तेजी निगाह से कॉपी को आपकी चेक कर रहा है तो मित्रों उससे यह दिखेगा भी नहीं कि यहाँ क्या काटा है। ठीक है मित्रों, तो आप ध्यान रखना, आपको शुरुआत शानदार करनी है। ठीक है मित्रों, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, काटपीट से बचें। ठीक है मित्रों, एग्जामिनर बताते हैं कि काटपीट यह दर्शाता है कि बच्चे ने कम पढ़ाई की है और बच्चे के अंदर नॉलेज की कमी है। ठीक है, तो मित्रों आप ध्यान रखना, आपको एग्जाम में काटपीट बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में कुछ गलत होता है तो आप उसे बहुत ही सरल तरीके से काटें। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया है। ठीक है मित्रों, और अगला पॉइंट है मित्रों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मित्रों, जो प्रश्न आपको आते भी नहीं है यदि आपने शब्द सीमा को देखते हुए साफ सुथरे तरीके से उसका आंसर, यदि आपने क्वेश्चन के अराउंड में ही आंसर को लिखा घुमा फिरा के, तो मित्रों वहां आपको बहुत ही शानदार नंबर मिल जाते हैं। ठीक है मित्रों आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आए चाहे ना आए, आपको सभी प्रश्न जरूर करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है मित्रों, परीक्षक को विश्वास दिलाना। इसका क्या मतलब है मित्रों, इसका मतलब यह है जो प्रश्न आपको नहीं आता आप प्रयास कीजिए उसमें एग्जामिनर आपको समझ ना सके कि ये प्रश्न आपको नहीं आता। मित्रों, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मित्रों, आपको उसी प्रश्न के अराउंड में ही आंसर को लिखना है, चाहे आपको एग्जैक्ट पता हो चाहे दिन पता हो। लेकिन मित्रों एक बात और ध्यान रखना, आपको अदर में कुछ ऐसा नहीं लिखना है उस आंसर में जिससे एग्जामिनर आपको पकड़ ले कि ये प्रश्न इस बच्चे को नहीं आता। ठीक है, तो मित्रों आप ध्यान रखना कि जो आप आंसर लिखना उसी प्रश्न के अराउंड में ही लिखना। ठीक है, जिससे एग्जामिनर आपको पकड़ ना सके कि इस बच्चे को यह प्रश्न नहीं आता। तो मित्रों यहाँ आपको शानदार नंबर मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। मित्रों, अगला पॉइंट है शब्द सीमा और समय का संतुलन। मित्रों यह बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, यदि हमने शब्द सीमा और समय का संतुलन न बनाया तो एग्जाम में हमारे प्रश्न छूट जाते हैं। तो मित्रों, पिछले वर्ष के 1-2 क्वेश्चन पेपर पर आप अभ्यास जरूर कर लेना। ठीक है मित्रों, एक बात ध्यान रखना, जैसे मित्रों कोई प्रश्न अति लघु उत्तरीय का है, उसकी शब्द सीमा केवल 50 शब्द की है और वह प्रश्न आपको बहुत ही शानदार तरीके से आता है और आप उस प्रश्न को लगे लिखने 3-4 पेज, जब तक आपका ज्ञान उसमें समा नहीं जाता तब तक आप उसको लिख रहे हो, तो वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यदि वहाँ शब्द सीमा 50 शब्द है तो आप 50 से 60 कर दीजिए, लेकिन 50 से 100 मत कीजिए। ठीक है, यदि वह प्रश्न 2 अंक का है तो आपको 50 शब्द पर भी 2 अंक मिलेंगे और 100 शब्द पर भी आपको 2 ही अंक मिलेंगे। तो मित्रों आप ध्यान रखिए, आप शब्द सीमा और समय का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, नहीं तो मित्रों हमारे प्रश्न छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है अंत शानदार। यदि आपके पास समय पर्याप्त है तो आप प्रयास करना किसी एक प्रश्न का आंसर शानदार तरीके से लिख देना। ठीक है मित्रों एक बात ध्यान रखना, आपको जितने पॉइंट बताए गए इन पर बहुत अच्छे तरीके से अमल करना। मित्रों, यदि आपने इन पर अच्छे तरीके से अमल किया तो आप हमारा विश्वास कीजिए मित्रों, आपके हाई स्कूल में बहुत ही शानदार नंबर आएंगे। ठीक है तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मित्रों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जितने भी लोग हाई स्कूल में हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना।